अगर आप भी अस्थमा, दमा और सांस फूलने की समस्या से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। अभी जैसे मौसम बदल रहा है, आजकल का जो मौसम है ना दोस्तों, बहुत ही अजीब सा मौसम है। कहीं पे गर्मी हो रही है, कहीं पे सर्दी हो रही है, कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है। तो इस तरह के मौसम में जो है ना, सभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और खासकर जिनको अस्थमा, दमा और सांस फूलने की शिकायत होती है ना, वो मरीज तो एकदम परेशान हो जाते हैं। अस्थमा जो होता है ना दोस्तों, इसी को दमा भी कहा जाता है। अस्थमा फेफड़ों में वायु मार्ग से संबंधित एक बीमारी होती है। विशेषकर इसमें जो है ना, सांस लेने में और छोड़ने में तकलीफ होती है। इसलिए अस्थमा, दमा और सांस फूलने की जिसको भी शिकायत है ना, वो ये नुस्खा एक बार जरूर आजमा कर देखना। सांस फूलने के कई कारण होते हैं दोस्तों, जैसे शरीर में खून की कमी होना, यानी कि शरीर में जब कमजोरी हो जाती है ना, तो उसके कारण भी सांस फूलता है। कई बार किसी की किडनी वगैरह खराब होती है तो भी सांस फूलता है, या फिर किसी का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि इसे जो है ना, अस्थमा रोग नहीं कहा जाता है। फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग की सूजन से उनका व्यास कम हो जाता है। ये सराव को बढ़ाता है और रक्त वाहिकाएं जो होती है ना, उनको संकुचित करता है। ऐसे में सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। कुल मिलाकर ये जो है ना, एक फेफड़ों की बीमारी होती है। जो अस्थमा, दमा और सांस फूलने की शिकायत होती है ना जिनको, वो एक फेफड़ों की बीमारी होती है। अस्थमा के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, जैसे एलर्जिक अस्थमा। इसमें क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी हो जाती है। किसी को धूल मिट्टी की एलर्जी होती है, किसी को जैसे मौसम बदलता है उस समय एलर्जी हो जाती है, सांस फूलने लगता है, दमा परेशान करने लगता है। एक होती है नॉन एलर्जिक दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब भी कोई अधिक तनाव में हो, कोई टेंशन हो जाती है, या फिर जैसे बहुत सर्दियाँ होती है, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तभी आपको परेशान कर सकता है। एक होता है सीजनल अस्थमा दोस्तों। पूरे वर्ष न होकर आपको जब भी मौसम में परागकण या फिर नमी के कारण आपको ये परेशानी आती है, तो ये होता है एक सीजनल अस्थमा। अगला है एक्यूपेशनल अस्थमा दोस्तों। ये कारखानों में जो काम करने वाले होते हैं ना, उनको परेशान करता है, जो एक्यूपेशनल अस्थमा होता है ये। तो ये इतने इसके प्रकार होते हैं। आपको चाहे कौन सा भी अस्थमा हो, किसी भी अस्थमा के कारण आपको परेशानी हो रही हो, ये नुस्खा आपको हर तरह के जो अस्थमा है उससे बचाएगा दोस्तों। आपको सांस फूलने की शिकायत है, दमा की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, सब में ये फायदा करेगा। तो आपको लेना है सबसे पहले 1 गिलास दूध। दूध आपकी मर्जी से, जिनका वजन ज़्यादा है वो लो फैट दूध ले लेना, जिनका वजन कम है वो फुल फैट दूध ले लेना। इस तरीके से आपको 1 गिलास डेली दूध लेना है। इसके साथ में जो अगली चीज़ है दोस्तों, वो हमारे पास है काली मिर्च। आयुर्वेद में भी काली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है दोस्तों। काली मिर्च का उपयोग जो है ना, जितनी भी आपकी श्वास संबंधी समस्याएं होती है ना, उनमें सुधार करता है। चाहे आप सर्दी लगाएं, खांसी लगाएं, बलगम लगाएं, या फिर जिनको भी अस्थमा, दमा और सांस फूलने की समस्या है, उन सभी में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है और बलगम को पूरा बाहर कर देता है। और जो हमारी श्वास नली में सूजन होती है, रुकावट होती है, उसको भी ये बिल्कुल ठीक कर देता है। ये जो नुस्खा रहेगा ना दोस्तों, कम से कम चीज़ों के साथ में और बहुत जल्द बनने वाला है, और सिर्फ एक बार बनाकर आपको लेना है। इस तरीके से ले लेंगे ना, तो आप एकदम अच्छे से रात को सो पाएंगे दोस्तों। अस्थमा, दमा और सांस फूलने में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अच्छा, काली मिर्च के साथ साथ आपको जो है ना, अगली एक और चीज़ इसके साथ में लेनी है। 10 मिनट में बनने वाला नुस्खा है, बस इन चीज़ों का आपको जो है इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अगली चीज़ जो है हमारे पास, वो है लहसुन। लहसुन जो होता है ना दोस्तों, ये सूजन रोधी और इसमें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अस्थमा के जो श्वास संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और लहसुन को खाने के भी बहुत सारे जो है तरीके रहते हैं दोस्तों। उसी में से एक तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। एक तो आप इसे जो है ना चबाकर खा सकते हो, छिलका हटाकर इसका इसे चबाकर खा सकते हो, 1-2 कली। दूसरा, आप इसे थोड़ा सा आँच पे भून के और फिर खा सकते हो, पानी के साथ टेबलेट के जैसे ले सकते हो, या फिर इसको आप थोड़ा सा क्रश करके और दूध में बॉईल करके भी ले सकते हो। हर तरह से ये जो है फायदा करता है, और अस्थमा, दमा और सांस फूलने में ही नहीं, बल्कि ये और भी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है।
लेकिन आपको जो है ना, आज मैं जो नुस्खा बता रही हूँ, जिनको भी अस्थमा, दमा या सांस फूलने की शिकायत है, आपको कफ ज़्यादा बनता है, अस्थमा के कारण आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आपको सांस अच्छे से नहीं आती है, तो आप जो है ना ये नुस्खा लेना शुरू कर देना। आपको पूरी सर्दियों में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो जैसे बड़े साइज की कली है ना लहसुन की, तो 1 ले लेना आप। छोटे साइज की है तो 2 ले लेना। उसके साथ में आपको जो है 2 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च सिर्फ आपको 2 लेनी है। लहसुन की 1 बड़े साइज की कली लेनी है। दोनों को आप थोड़ा सा तोड़ लेना। इनको लहसुन को चाहे तो आप क्रश कर लेना, या इस तरीके से छोटी जो अदरक कूटने की औंखली होती है उसके अंदर कूट सकते हो। और फिर आपको जो है ना 1 गिलास दूध को गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए। किसी भी चाय वाले बर्तन में रख के उसको बॉईल होने देना। और जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा ना, फिर आपको इसमें डाल देना है लहसुन की कली भी, और साथ में जो आपने काली मिर्च थोड़ी सी तोड़ कर ली है ना, वो दूध में डाल देना और फिर इसे 5 मिनट तक बॉईल करना। अगर आप इसमें मीठा ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड कर सकते हो, या फिर जैसे ये पतासे जो आते हैं ना मीठे, दीपावली पे जिनका प्रसाद लगता है, यो पतासा भी आप लाकर जो है इसके अंदर एक आधा मीठे के स्वाद के तौर पर जो है आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको फीका बाता है तो सिर्फ आप जो है काली मिर्च, लहसुन और दूध में पकाकर अच्छे से वो ले लें। ये रोजाना शाम को आपको पीकर सो जाना है, आपको अच्छी नींद आएगी। इसके साथ साथ आपको सुबह सुबह क्या करना है, खाली पेट दोस्तों ये वाला नुस्खा लेना है। इसमें आप क्या करेंगे, आपको ले आना है मेथी दाना। एक बार में आप 250 ग्राम 500 ग्राम ले आना। उसे आप हल्का सा कढ़ाई में डाल के सेक लेना थोड़ा सा, जितना कि उसका मॉइस्चर निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है, ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का सा सेकना। और फिर आप जो है ना इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेना, जिससे ये ठंडा हो जाए मेथी। और उसके बाद में बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना, फिर आपको इसको दरदरा सा पीस कर लेना है, बारीक नहीं करना है, एकदम दरदरा सा पीसना। जिनको भी सांस फूलने की शिकायत है या फिर जिनको अस्थमा, दमा की शिकायत है, उसमें भी ये बेहद फ़ायदा करता है दोस्तों। आपको पूरी सर्दियों में ये जो है ना सर्दी जुकाम खांसी से भी बचाता है, कफ से भी बचाता है। मेथी आपको पता है गर्म तासीर की होती है। जब थोड़ी सी मात्रा में आप इसे सीमित मात्रा में लेते हैं ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। किसी भी चीज़ की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, बस इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना। और ये नुस्खा लेना आपको आधा चम्मच सुबह सुबह जो है गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट। इसके बाद में आप जो है 1 घंटे के बाद में ही खाना पीना, चाय वगैरह आपको लेनी हो वो आप ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर किसी की खाली पेट की दवा है तो आप इसके पहले जो है खाली पेट वाली दवा ले सकते हो, जैसे थायराइड वगैरह की लेते हैं खाली पेट, और उसके 1 घंटे बाद में आप ये ले सकते हो। जब भी आप नुस्खा लेना शुरू करें ना दोस्तों, तो महीना भर मेरे कहने से कंटिन्यू इसे आजमा कर देखना, आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। और अगर किसी को इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी है, आपको कोई भी चीज़ सूट नहीं होती है, तो आप बंद कर सकते हो, या फिर आप अपने डॉक्टर की जो है राय के अनुसार नुस्खा या फिर दवा ले सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।